सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे जो जो क्विकबुक होता है वो कैसे हम उसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, और ये क्या होता है इसके बारे में हम बेसिक डिटेल जो है वो हम सीखेंगे, वो भी हिंदी में। सो दोस्तों, बस मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये जो क्विकबुक ऑनलाइन होता है, अगर आपको ये आ गया तो आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो, क्योंकि 80 से 90% जो बिजनेसेस हैं वो यूएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्विकबुक ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं, जो भी स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं। सो चलो दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमने जो क्विकबुक है वो ख़रीदना कैसे है, और ये कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको हमें ख़रीदने के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ता है क्विकबुक की साइट पर, और वहाँ जाके हम इसे खरीद सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो होता क्या है कि दोस्तों, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो काफ़ी टाइम से क्विकबुक यूज़ करते हैं, उनको कंपनी अलग से एक एक्सेस दे देती है कि आप चाहो तो अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हो और कुछ मार्जिन भी कमा सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इसमें कि हमें क्विकबुक का सेटअप जो है वो कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम उसको सीखेंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको हो सकता है 4,500-5 हज़ार का मिलेगा, बट अगर आप मुझसे लोगे तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट और दे सकता हूँ उसमें, और आप कम पैसों में इसको आप यूज़ कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो यूज़ करने के लिए, ठीक है, और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि इसमें एनुअली नहीं होता, मंथली होता है। मंथली आपकी पेमेंट जो है वो कटती रहती है आपके अकाउंट में से। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं अगर हम कंपनी से लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम में गया मैं और डाला मैंने, और यहाँ आप देखोगे कि ये जो प्लान है वो कितने का आ रहा है, 370 रुपये का प्लस 18% GST। तो अगर आप इसका मोटा मोटा लगाओगे तो मुझे लगता है 4,500 के करीब ये आपको पड़ेगा साल का, बट महीने का आपको 370 रुपये प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। मोटा मोटा हो गया 375 रुपये मंथली। जो आप ये क्या करते हैं कि ये आपका जो क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका नेट बैंकिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और हर महीने आपके पैसे क्रेडिट करते रहते हैं आपके अकाउंट से। सो ये देखो, जैसे कि ये 4,488 रुपये का आपको पड़ेगा, बट अगर आप मुझसे लेना चाहोगे तो शायद मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ उसमें। सो हम ऐसा करते हैं, हम इसका फ्री ट्रायल जो है 30 डेज़ का हम वो यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कैसे कैसे हम इसका सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना नाम डालना है, उसका लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, और हमारा जो भी हम पासवर्ड डालना चाहते हैं। और आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, और इसमें एक लोअर केस भी होना चाहिए और एक अपर केस भी होना चाहिए, ओके, और न्यूमेरिक भी होना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रायल वर्जन है वो ओपन हो रहा है। सो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि योर बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू अस,
लीगल बिजनेस नेम, हाँ यहाँ पे हम अपना लीगल जो बिजनेस का नेम जो भी हम रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, हम वहाँ यहाँ पे हम डाल सकते हैं और वो ही नाम हमारा आगे फर्दर शो होगा हमारे बिल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हम, जैसे मेरे केस में मैं डालूंगा एसजे बुक कीपिंग सर्विसेज। मेरी इंडस्ट्री जो मैं डालूंगा वो डालूंगा अकाउंटिंग सर्विसेज। सो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें ये बताना है कि बुक को कि हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैंड एंड ट्रैक इनवॉइसेस, तो बिल तो ऑब्वियस होंगे ही, हम बिल सेल करेंगे तो हमें वो चाहिए है। ऑर्गेनाइज योर बिल्स, ऑर्गेनाइज योर एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी हमें चाहिए। ट्रैक योर बिल्स, ये भी हमें चाहिए। ट्रैक योर सेल टैक्स, टैक्स अगर हमने जीएसटी नंबर ले रखा है तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, वो भी हमें चाहिए। मैनेज योर इन्वेंट्री, मेरे केस में इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट आपके लिए मैं, हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ। जो हमारा है ट्रैक योर रिटेल सेल्स, तो ये भी हमें चाहिए होंगी। तो हम अब 1 बाय 1 करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। Track your bills, track your sale tax, सेल टैक्स के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमें जैसे जीएसटी R1 है, 2 है, 3 भी है, अगर उसकी हमें डिटेल चाहिए तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। इसमें होता क्या है कि हम जीएसटी की साइट को हम लिंक कर देते हैं, तो उससे हम डायरेक्टली लेते हैं। और मैनेज योर इन्वेंट्री, एंड जो लास्ट है वो हमारा होगा ट्रैक योर रिटेल सेल। अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको इस तरह से दिखाई देगा जब आप एक नया सेटअप करेंगे। इस पे हम क्लिक कर देंगे, गेट थिंग डन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमने करना होता है बेसिकली अकाउंटेंट ये होता क्या है कि ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो ये हमें शो होती है जहाँ पे राइट साइड में बैंक अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। तो अकाउंटेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है कि उसने काम करना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बिजनेस रिलेटेड ग्राफ दिखाई देते हैं, बिजनेस ओवरव्यू कहते हैं। और अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उनसे चैट कर सकते हैं, या कोई हमें कुछ सीखना है वीडियो वगैरह, अगर हम यहाँ पे आके सर्च आउट कर सकते हैं। सो हमारा जो सेटअप योर क्विकबुक ऑनलाइन है, ये जो टास्क है हमारा हो गया है। जो नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा, बेसिक सेटिंग ऑफ क्विकबुक ऑनलाइन। दोस्तों जो आप नीचे देख रहे हो स्क्रीनशॉट, योर कंपनी, लीड्स, टूल्स, प्रोफाइल, तो ये क्विकबुक के कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें जब हम नया सेटअप करते हैं तो हमें करनी होती है अपने सॉफ्टवेयर को, मतलब इसमें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ये सेटिंग करनी होती है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है ये गियर का बटन जो है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हम जो योर कंपनी है उसके नीचे अकाउंट्स और सेटिंग में हम करेंगे जो भी हमने सेटिंग करनी है। मैनेज यूज़र में क्या होता है कि जो भी हमने किसी एक्सेस दिया तो वो हमें मैचिंग करते हैं। कस्टम फॉर्म स्टाइल्स, इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो सेल्स के जो इन्वॉइसेस होते हैं हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो जैसा या इसमें कस्टम एक बाय डिफ़ॉल्ट्स भी होते हैं और कुछ कस्टमाइज भी होते हैं, हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
चार्ट ऑफ अकाउंट दोस्तों, इसके अंदर हमारे जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट आपको पता ही होगा, इसके अंदर हमारी लिस्ट होती है अकाउंट्स की। तो इसमें सबसे बड़ी एसेट्स, लायबिलिटी और हमारे रेवेन्यू, इनकम जो कहते हैं हमसे, एक्सपेंसेस, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस, उसकी लिस्ट होती है। इसका जो क्विकबुक लैब्स है दोस्तों, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। इसमें हम अपने हमारे जो भी इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट सर्विसेज है, हम उसके बारे में डिटेल यहाँ डालते हैं। नेक्स्ट है रेकरिंग जो है ट्रांजेक्शंस। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है क्विकबुक का, जो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम सेव करता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे एक्सपेंस, इनकम या फिर कोई जनरल एंट्री है, हमें हर महीने डालनी है, तो हम इसमें सेट कर देते हैं और वो अपने आप डालती रहती है। या फिर हम उसको शेड्यूल भी, रिमाइंडर में भी लगा सकते हैं। जैसे ही वो मंथ आएगा, जैसी ही वो डेट आएगी, वो हमें रिमाइंड कर देगा कि सर आपने ये एंट्री डालनी है। तो हम चूज़ कर सकते हैं कि इसको डालें या ना डालें। दोस्तों इससे हमारा बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि कुछ एंट्री ऐसी होती है जैसे डेप्रिसिएशन है, मतलब इंडिया में तो चलो एनुअली डालते हैं, बट यूएस में मंथली हमें डेप्रिसिएशन डालना पड़ता है। और काफ़ी सारी ऐसी एंट्रियाँ होती हैं दोस्तों, जो हम इसमें रेकरिंग में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है अटैचमेंट्स। दोस्तों इसमें हम क्विकबुक में एक फीचर होता है कि आप अपनी जो भी अटैचमेंट्स हैं उसमें अटैच कर सकते हो। कोई भी सेल का, परचेज का बिल है, कोई जनरल एंट्री से रिलेटेड है, कुछ भी है, आप उसको अटैच कर सकते हो। और नीचे अटैच करने का एक ऑप्शन होता है टूल्स। तो दोस्तों अभी टूल्स क्या होता है? टूल्स दोस्तों, इसकी हमारे जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ भी हमने इंपोर्ट करना है, कुछ भी डालना है, डेटा जैसे हम न्यूली सेटअप करते हैं, तो हम यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सपोर्ट डेटा। कभी कभी क्या होता है कि किसी को वो नहीं है पसंद आ रहा, तो कहता है कि नहीं है, मुझे डेटा एक्सपोर्ट करना है, मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में डालना है, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकन्सिलेशन। आपको पता ही है दोस्तों, हम बैंक की रिकन्सिलेशन करते हैं, हम मैच करते हैं कि वो सारी ट्रांजेक्शन हमारे बैंक में और यहाँ पर क्यूबो में मैच करती है नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा बस्टिंग। तो बस्टिंग में आपको पता ही है दोस्तों, हमारे खर्चे होते हैं, हमारा फिक्स बजट होता है, उसी में हमें खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग में क्या होता है दोस्तों, हमें हमारे जो यूजर्स को हमने एक्सेस दे रखा है, या हमने अपना खुद भी चेक करना है कि इस डेट को हमने क्या क्या, किसने क्या किया, तो हम वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट लॉक। इसके बारे में हम बाद में चेक करेंगे कि ये होता क्या है स्मार्ट लॉक। बाकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, फीडबैक और प्राइवेसी। सो अब हमारा जो बेसिक सेटिंग ऑफ क्विकबुक ऑनलाइन है ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेटिंग न्यू वाउचर्स। सो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉइज और अदर्स के नाम से एक लिस्ट कैटेगरी बनी हुई है वाउचर्स की। और इसमें काफ़ी सारे वाउचर्स हैं जो हमारे काम को बड़ा आसान बना देते हैं। इवन जिसने इसको अकाउंटिंग नहीं आती, वो भी इजीली एक एज ए डेटा एंट्री की तरह उसको यूज कर सकता है। सो सबसे पहले आप ये जो प्लस और न्यू का बटन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारे पास पूरे वाउचर्स की लिस्ट आ जाती है, और जो हमने वाउचर्स में डालने हैं, जैसे टैली में राइट साइड में लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे है। तो चलो दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे इसमें जो वाउचर्स का कैटेगरी दे रखी है वो है कस्टमर्स, और नेक्स्ट जो है हमारी सप्लायर्स की लिस्ट जो है, और नेक्स्ट है एम्प्लॉइज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जैसे टाइम जो शीट होती है, वीकली टाइम शीट होती है, और या फिर सिंगल टाइम शीट एक्टिविटी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो घंटों के हिसाब से होता नहीं है। सो चलो हम कस्टमर का करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनवॉइस। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम सेल बिल हम जो काटते हैं, उससे अगर हमने कुछ काटना है तो सेल बिल, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रिसीव पेमेंट्स, जो भी हमें पेमेंट रिसीव होती है हमारे क्लाइंट से, कस्टमर से, तो वो हम इस वाउचर को क्लिक करके यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों आगे हुआ हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा है एस्टिमेट।
जैसे हमें कोई हमारा कस्टमर कोटेशन मांग लेता है तो हम यहाँ पर हम उसका एस्टिमेट भी दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है क्रेडिट नोट्स। वो पता ही है दोस्तों, हम किसी को माल सेल करते हैं और उनको कम क्वांटिटी पहुंचती है या कोई डैमेज हो जाती है या फिर कोई प्राइस वेरिएंस आ जाता है या क्वांटिटी वेरिएंस आ जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो वो हमें कहता है क्रेडिट नोट बना के दो सर हमारा, तो हम वो यहाँ से बनाते हैं। कैश मेमो, तो दोस्तों अगर हम कोई नॉन कैश मतलब सॉरी जो हम नॉन क्रेडिट हम कुछ अब बेचते हैं, कैश में जो बेचते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफंड रिसिप्ट। तो दोस्तों हो जाता है कभी कभार कि हम कोई सेल रिटर्न आ जाती है और उस क्रेडिट का हम क्रेडिट बना देते हैं उसका, तो बट वो कहता है कि नहीं जी हमें तो रिफंड दो। जैसे अमेजोन पे क्या होता है, हम देखते हैं हम कुछ बना लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, हमें पसंद नहीं आता, हम उन्हें कहते हैं हमें रिफंड दो। तो वो रिफंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ता है। अब है डिलेड क्रेडिट। दोस्तों ये जो है ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। इसमें क्या होता है कि ये क्रेडिट मेमो की तरह ही होता है, बट ये हमारी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शंस हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। एक हमें रिमाइंडर की तरह की मेमो की तरह होता है जो हमें याद दिलाता रहता है। इसमें क्या होता है कि हमें कस्टमर्स का अकाउंट में सेलेक्ट करके हमें एक क्रेडिट में डालना पड़ता है। होता क्या है कि बहुत से कस्टमर हमें कहते हैं कि सर आप हमने नेक्स्ट जो हमने परचेज करनी है आपसे, आप उसमें एडजस्ट कर देना, आप हमें क्रेडिट मेमो ना बनाओ। तो उस केस में हम जो भी वेरिएंस होते हैं हम इसमें डाल देते हैं, और जब भी हम उसका सेल का भी बनाते हैं तो हम उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे डिलीट क्रेडिट को, ताकि जो उसकी सेल की जो वैल्यू बने वो कम हो जाती है। जैसे 100 है तो 10 रुपीज़ का हमारा मान लो क्रेडिट है, डिले क्रेडिट, तो 10 माइनस हो जाता है, नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो 90 रह जाता है, इस तरह से। और दोस्तों वैसे ही एक डिलेट चार्जेस है, ये उल्टा होता है। होता क्या है कि आपने देखा ही होगा कि हमारे जो हम किसी को सामान बेचते हैं उसके क्रेडिट लिमिट होती है, क्रेडिट पीरियड होता है कि आपने इतने दिनों में आपने हमें पेमेंट करनी है। नहीं करता, हम क्या करते हैं, हम पे ट्रस्ट लगा देते हैं, वारंटी लगा देते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम उस कस्टमर को सेलेक्ट करके उसमें चार्जेस ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही हम उसका बिल बनाएंगे तो हम वहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे चार्जेस को उसके बिल में, नेक्स्ट जो बिल होगा। बट यहाँ डिले चार्जेस है, इसमें हम जब डालते हैं तो सिर्फ हमारे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक मेमो की तरह होता है रिमाइंडर करने के लिए। सो दोस्तों हमने अब ये कस्टमर्स का जो कैटेगरी में जो हमारे जितने भी वाउचर आते हैं हमने वो सीख ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सप्लायर्स। तो जो हमारा सबसे पहले जो सप्लायर्स है दोस्तों वो है एक्सपेंसेस। दोस्तों क्या होता है कि जो भी हमने कैश पे हमने अगर कुछ खर्चे करे हैं तो हम वो यहाँ पे इजीली हम बुक कर सकते हैं। और चेक्स का क्या होता है दोस्तों कि अगर सपोज हमने किसी को चेक इशू किया है तो हम उसको यहाँ पर चेक को डाल सकते हैं ताकि हमें पता हो जो स्टेटमेंट में आए। नेक्स्ट हमारा है परचेज बिल। तो दोस्तों परचेज बिल आपको पता ही है, जब हम क्रेडिट पे कुछ उधार पे कुछ सामान लेते हैं तो हम यहाँ पे हम उसको वाउचर में बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पे बिल्स में दोस्तों हम जब उसको पे करते हैं तो हम यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बिल पे कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है परचेज ऑर्डर के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों कि हम जब किसी से ऑर्डर करते हैं हमें एक रिक्वायरमेंट होती है, हम कोटेशन मांगते हैं और वो हमारी फाइनल हो जाती है तो हम एक परचेज ऑर्डर बना लेते हैं कि हमने इतना जो सामान है या फिर सर्विस उनसे लेनी है। तो होता क्या है कि वो हमें प्रोग्रेस वाइज या थोड़ा थोड़ा हमें बिल भेजते रहते हैं, वो हम इस परचेज ऑर्डर से निकालते रहते हैं, उसको माइनस करते रहते हैं। और ट्रैक भी होता रहता है कि हमारा इतने लाख का ऑर्डर था और इसमें से इतने हमारे पास बिल आ गए हैं और इतना हमारा पेंडिंग है अभी। तो उस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आगे मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको हम यूज़ करते हैं, परचेज ऑर्डर को जो वाउचर है हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट है वो है डेबिट नोट। तो ये जो डेबिट नोट है दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे क्रेडिट नोट होता है वैसे डेबिट नोट होता है। जब हम किसी से कोई हम परचेज करते हैं और हम उसको वापस कर देते हैं किसी भी रीज़न से,
या फिर हमारा कोई वेरिएशन होता है प्राइस में गुड्स में, तो हम उसे डिमांड करते हैं कि सर हमें क्रेडिट नोट बना के दो, ये हमारा डिफरेंस है, और वो हमें क्रेडिट नोट देता है, तो हम उस क्रेडिट नोट को हम इस डेबिट नोट में बुक करते हैं। बट उसका उल्टा भी हो सकता है कि हम पहले ही अपना डेबिट नोट बना के उसको भेज देंगे, सर हमने डेबिट कर दिया, हम आपको ये पैसे नहीं देंगे जो हमने देने थे। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट। दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल बहुत से हमें कैशबैक आ जाता है क्रेडिट कार्ड्स में, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अगर हमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट दोस्तों आपको पता ही है कि हम बहुत से हमारे सप्लायर होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं सर हमें तो आप डाउन पेमेंट दीजिए, उसके बाद ही हम आपको सामान देंगे, तो उस केस में हम एडवांस पेमेंट वाउचर में हम उनको सप्लायर को पे करते हैं। और यहाँ पे हम चाहे तो हम अपना जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट चेक्स दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस में बहुत सारे चेक करते हैं, सैलरी दे रहे हैं, बहुत सारे चेक काटने पड़ते हैं, तो इसमें एक लेआउट होता है बैंक का, तो आप परमिशन अगर बैंक से लेकर आप उसी लेआउट में आप बहुत सारे चेक्स क्विक बुक से डायरेक्ट निकाल सकते हो। और टैली में भी ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ टैली यूज़ होती है, कि उनके पास ऑलरेडी पेपर होता है बैंक का चेक्स का, और वो उसमें डालते हैं और निकाल लेते हैं प्रिंट आउट। बट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं बैंक के जो है चेक के जो फॉर्मेट्स हैं। सो जो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वो है एम्प्लॉयज़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ जो है दोस्तों, हम एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यूएस में होता क्या है कि वहाँ पे टाइम के हिसाब से होता है कि $7 पर $7 पर आवर, तो वो हम यहाँ यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अदर्स में बैंक डिपॉजिट है। तो बैंक डिपॉजिट में हम जैसे कोई भी हम बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, या फिर अगर हमने सपोज कुछ हमने दोस्तों होता है, इसमें अलग तरीके से भी यूज़ होता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट में। ट्रांसफ़र में क्या होता है दोस्तों, हमें सपोज हमें अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ ट्रांसफ़र किया है, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं इसे, या फिर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव कर रहे हैं, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं वाउचर को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है कि जैसे कि नॉन कैश एंट्री को पता ही है, जो नॉन कैश एंट्री होती है उसे जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो हमें बहुत तरह की जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है दोस्तों, जैसे कि डेप्रिसिएशन डाल दिया, प्रीपेड डाल दिया, और हमारा जो ये है और भी बहुत तरह की होती है, जैसे यूएस में एक्रूवल की होती है एंट्रियाँ, आपके यहाँ पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की होती है एंट्रियाँ, डेप्रिसिएशन की होती है। तो इस तरह की एंट्रियाँ जो है वो हम जर्नल एंट्री में डालते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों है कस्टमर स्टेटमेंट्स। इसमें हम अपने जो भी हमारे कस्टमर हैं उनकी हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और इवन हम उनको भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि उसमें ये फीचर भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा इन्वेंट्री क्वांटिटी एडजस्टमेंट्स हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है कि हमारे जो कुछ हम पैसे परचेज करते हैं, हमारी इन्वेंट्री स्टोर में हो जाती है, और पता लगता है बाद में हम जब चेक करते हैं कि यार हमारी तो इन्वेंट्री कम होगी, इतना हमने बेच दिया, इतना हमने परचेज किया तो है कम। तो उस एडजस्टमेंट के लिए हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी क्लोजिंग पर एक्चुअल क्वांटिटी हम यहाँ पे दिखा सकें, और जो भी डिफरेंस होता है वो श्रिंकेज में या लॉस में चला जाता है। लॉस किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्तों, आपको पता ही है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है पे डाउन क्रेडिट कार्ड। तो हम क्रेडिट कार्ड में आपको पता ही हम पेमेंट करते हैं, तो हम वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमने दोस्तों हम जो हमारे ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको, वाउचर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके सेल्स के, परचेज के, बैंक्स के, एम्प्लॉयज़ के, हर एक के रजिस्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है। तो चलो दोस्तों हम इसके बारे में सीखते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं।
ठीक है, कैसे हम आ, अपने कस्टमर का लेजर देख पाते हैं, कैसे हम अपने डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स या क्रेडिट कार्ड्स को हम देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करते हैं। सो ये जो दोस्तों है, ये है बैंकिंग। सो बैंकिंग में क्या होता है कि हम अपने बैंक को लिंक कर देते हैं क्यूबीओ से और क्रेडिट कार्ड्स को, और वो सारी ट्रांजेक्शन इसमें आती रहती है अपने आप। सेल्स में एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़, सेल्स रिलेटेड साइड डिटेल, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड साइड डिटेल, और रिपोर्ट्स में क्या होता है कि इसमें कुछ बाय कस्टमाइज रिपोर्ट्स होती हैं, आप वहाँ से आप निकाल सकते हो एक्सेल में, पीडीएफ में। टैक्सेस जो भी हम जीएसटी R1 R2 R3 करते हैं, वो हम यहाँ से हम उसको डिटेल को निकाल सकते हैं जब भी हमें रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट जो हमारा है अकाउंटिंग, इसमें हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है दोस्तों, और जैसे आपको पता ही है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हमारे एसेट्स आते हैं, फिर हमारी लायबिलिटीज आती हैं, फिर हमारे रेवेन्यू आते हैं, फिर हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, फिर अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस। और एक दोस्तों सबसे खास उसमें है एप्स फीचर्स। एप्स इसमें एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके काम को बहुत अच्छा फास्ट बना देती है, जो शायद फीचर क्विकबुक नहीं प्रोवाइड करता। ये पेड और फ्री एप्स इसमें होती है जो प्रोवाइड करती हैं आपको। जैसे मैं बताऊँगा आपको मॉडिफिकेशन, आपके पास कस्टमर आपने डेट डाली हुई है, आपने इकट्ठी बहुत सारे कस्टमर की आप मॉडिफाई करनी है, तो इसमें ऐप्स होती हैं। आप ऐप्स में जाके आप पेड में या फ्री वाली में जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर कुछ ऐड कर है या कुछ जो भी करना है आपने कर सकते हो। सो दोस्तों अब हम थोड़ा डीप में जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो बैंकिंग में और रूल्स क्या होता है, बैंकिंग ये क्या होता है, ये बैंक का तो आपको पता है कि हम क्रेडिट कार्ड और अपने बैंक को इसमें हम लिंक कर देते हैं, तो अपने स्टेटमेंट आती रहती है। अब रूल्स दोस्तों, रूल एक ऐसा इनका एक ऐसा फीचर है जो हमारे काम को बहुत फास्ट कर देता है। होता क्या है कि इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, और आपने रूल बना दिया है तो वो अपने आप उसको पोस्ट करता रहता है, बुक करता रहता है अपने आप ही। एक बार रूल बना दिया आपने तो मतलब होता क्या है, अगर 1000 ट्रांजेक्शन है तो 1000 की जगह वो अपने आप बुक कर देगा। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होता है, उसके बारे में हम आपको बाद में सिखाएंगे कैसे होता है। और उसमें दोस्तों बड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है और हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सेल्स है। इसमें ऑल सेल्स हमारी इसमें शो होती है, इनवॉइसेस नंबर वाइज शो हो जाते हैं, और इसमें कस्टमर्स का पूरा लेजर आ जाता है इसमें दोस्तों। किसी भी कस्टमर का लेजर खोल सकते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज आ जाती है, जो भी हमारी हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐड की हुई है। इन्वेंट्री कह सकते हो आप उसको, या जो भी आप कह सकते हो, वहाँ डिटेल दे सकते हो। एक्सपेंसेस के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर अपने जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या हमने किस महीने में एक्सपेंस किया है, और हमारे जिस किसी से हमने सप्लायर से परचेज किया है हम उसके बिल्स वगैरह हम यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का दोस्तों हम करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का थोड़ा यहाँ पे सिस्टम मीडिया में अलग है। टैक्सेस का दोस्तों यहाँ जो टैक्सेस का है वो अलग ही होता है, मतलब सॉरी टैक्सेस का यहाँ पर GST R1 है, वो हम वहाँ से देख सकते थे। तो दोस्तों अब नई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप उसको थोड़ा सा देखना चाहते हो होता कैसे है, टेस्ट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो फ्री में एज ए डेमो, तो क्विकबुक की तरफ से दोस्तों एक फ्री में हमें कंपनीज का एक्सेस दिया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ का जहाँ जहाँ क्विकबुक यूज़ होता है। उसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, टेस्ट ड्राइव न्यू QuickBookQBO.com। इसको आप जब जाओगे इस पर आपको इस तरह का जो स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है आपको शो हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको शो करके कंट्रीज, ये सारी कंट्रियों का आप फ्री में चेक कर सकते हो कि कैसा वहाँ पर क्विकबुक यूज़ होता है, और इवन आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो दोस्तों हम ट्राई कर लेते हैं, हम इंडिया का ट्राई करते हैं, एक डेमो कंपनी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो
जो मैंने आपको बेसिक बताया था वो दिखता कैसे है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो बैंकिंग का है वो जो हमारा जो रजिस्टर है उसमें क्या दिखाई देता है। अब देखेंगे ओबीसी की बैंक हमने लिंक किया हुआ है और इसमें अपने आप ही बैंक स्टेटमेंट्स की ट्रांजेक्शन अपने आप ही आती रहती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम चाहे इसको अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों सेल्स में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे सारे बिल्स जो है वो शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है हमारा जो इनवॉइस नंबर वाइज आ गया है। और नेक्स्ट जो हमारा है ये कस्टमर्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कस्टमर्स की देखो जीएसटी नंबर दिखाई दे रहे हैं, कस्टमर की डिटेल यहाँ पर डली हुई है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा जो था वो इन प्रोडक्ट सर्विसेज, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सर्विस की डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ हमारे एक्सपेंसेस की थी डिटेल और यहाँ पे हमारे सप्लायर्स की डिटेल्स देखो जीएसटी नंबर दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयज़ का दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता ही है क्यों, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स में दोस्तों हमें बहुत सारी इसमें कस्टमाइज रिपोर्ट्स बनाई हुई है, जैसे कि आप देखो बैंक बिजनेस ओवरव्यू, ठीक है, जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड जो जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं वो है इसके अंदर। ऑडिट से रिलेटेड जो भी हमने ऑडिट करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड जितने भी हमारे कस्टमाइज रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर कस्टमाइज नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, सेल्स और कस्टमर से रिलेटेड है दोस्तों यहाँ पर। और जो नेक्स्ट है अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और परचेज और एक्सपेंस और परचेज से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा और जो बहुत से टैक्सेस होते हैं, शायद अब बंद भी हो गया बहुत सारे टैक्सेस। ठीक है जी, अब एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन करके हर चीज़ हर रिपोर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। ये होता है कस्टमर, जो हमारा ये है कस्टम रिपोर्ट्स होता है, इसकी हम जैसे कभी हमारी कोई रिपोर्ट्स है हमें अपने हिसाब से चाहिए तो हम कर सकते हैं। ये होता है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, तो मैनेजमेंट को जो जो रिक्वायरमेंट होती है देखने की, जैसे कंपनी हो एक्सपेंस परफॉर्मेंस देखनी है, सेल्स परफॉर्मेंस देखनी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपना टैक्स के हमारा जो रजिस्टर है उसमें, तो यहाँ पे हम अपना जीएसटी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी क्या क्या डेटा हमने भर दी है, क्या क्या हमने बिल पेमेंट्स करी हुई है, जीएसटी की चालान जिसे कहते हैं, तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसके अंदर हमारे सबसे पहले एसेट्स शो होती है, फिर हमारी लायबिलिटीज शो होती है, फिर हमारे रेवेन्यू और इनकम जिसे कहते हैं वो शो होते हैं, फिर हमारे एक्सपेंसेस शो होते हैं, और फिर हमारे अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस, और फिर लास्ट में हमारा जो भी मतलब इस लेआउट में, इस फॉर्मेट में, ऑर्डर में ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। और ये है हमारी अकाउंटेंट दोस्तों। होता क्या कि जैसे हमारा अगर मेरा कोई बिजनेस है, मुझे किसी अकाउंटेंट को पार्ट टाइम रखना है, तो यहाँ से हम उसको ईमेल आईडी डाल के एक्सेस दे सकते हैं, फुल एक्सेस, ताकि वो अपना जहाँ भी बैठ के घर पे कर सकता है। सो दोस्तों, ये जो आपके सामने लिस्ट है ये बहुत ही अच्छी है। इसमें आप किसी भी कंट्री का आप चेक कर सकते हो कि क्विक बुक कैसे होता है। और बेसिकली जो आप इंडिया में सीखोगे आप, वो तो बेस है। इसके अलावा कुछ प्लस फीचर हो जाते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे हर कंट्रीज़ का मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे होता है। सबसे एडवांस जो होता है वो होता है यूएसए का, क्योंकि यूएसए की कंपनी है ये, और वहाँ पर आप एडवांस से एडवांस जो भी लेटेस्ट फीचर है वहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डॉलर कमाना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए।